समझिए कि इसका यूज कैसे करना है। अगर आपने इसको यूज कर लिया और करना सीख गए, आप विश्वास कीजिए, अगर आपने लगातार इसका यूज किया, बहुत कम संभावना है कि आप जिंदगी में फेल होंगे। आपके तो बहुत ज़्यादा जिंदगी है। करना क्या है, मेरे हाथ में कलर आकर शुरू हो जाता है। दूसरा देखिए ना, कितना परसेंट 8 देखिए 8 लीटर पानी, ठीक है। कितना लेना है पानी? 8 लीटर, ठीक है। रेशियो है कि 1 लीटर में 100 ग्राम। 1 लीटर में कितना लेना है? और 8 लीटर आपने पानी लिया है, कितना देना होगा? 800 ग्राम। और 20 रुपये लगेगा, जो भी लगे। आपको उस पानी में उसको डाल देना और मीठी आंच में, ना कि पूरा हीट खोलवा के एकदम आधे घंटे में उसको जला देना, नहीं, मीठी आंच में कम से कम 2-4 घंटा। और मैं चाहता हूँ कि आपको ठीक है, मतलब सुखाना नहीं है कि उसकी मात्रा जला के कम बंद 1-2 घंटा चलाएं मीठी आंच में। और जब वो ठंडा हो जाए, इस पानी को छान कर किसी बोतल में पैक कर देना। और ऐसा नहीं कि बड़का गिलास लीजिए और एक गिलास में हम पी कर, नहीं, जैसे हम चाय पीते हैं ना, कटिंग चाय मुंबई में फेमस है ना, खाना खाने से पहले टाइम कुछ भी हो, मैंने जैसे अभी हमको लंच करना है, मैं आधा 1 घंटा पहले चाय की तरह उसको थोड़ा सा एकदम लिमिट मात्रा में 2-4 घूंट 5 घूंट, हाँ, उसको लेना है, ठीक है। आप विश्वास कीजिए, आपको कभी भी रिहेब देखने का मौका मिल जाएगा अगर आपने इसको फॉलो किया तो। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई आदमी नशेड़ी फैमिली परेशान हो जाती है, कई भोजन से आधा 1 घंटा पहले लेना है। नहीं, कई बार जितना मन करे उतना बार, 5 बार खाएं तो 5 बार लीजिए। खाना खाने से आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपको नशा नहीं लेने का मन नहीं करेगा, नशा लेने का इच्छा आप में नष्ट हो जाएगी। समझ में आएगा? ये सस्ता, सुलभ और बहुत व्यवहारिक व्यवस्था है कि अगर आप लत के लिए बनाए, एकदम रामबाण है, ग्रांटेड है, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आज एक घुट पी लिया, 5 दिन के बाद पिएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। बात समझ में आई? आपके शरीर में इसका प्रभाव दिखना चाहिए ना। नियमित लेंगे, पानी पीते हैं तो प्रभाव बना रहता है ना हमारे ब्लड में। सेम चीज़ आप हमको भी किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगा। पानी में उसको खौलाएं, ठंडा करें, छाने और खाना खाने के आधा घंटा पहले थोड़ा सा कप में, जैसे चाय पीते हैं, घूट लें, 5-10 घूट, 4 घूट जो भी हो। सुनना है ना प्रभाव? 100% आपको नशा करने का मन नहीं करेगा। यहाँ से जाने के बाद जैसे मूड होता है ना, कभी कभी मन पे चैनी आ जाती है, आप ये करके रखें, आपका मन नहीं करेगा, आप अपने टाल देंगे। किसी की जरूरत, किसी की सहायता की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस एक ही इसमें आपको वादा करना होगा अपने आप से, मुझे नशा छोड़ना। जैसे आपने आज अजवाइन का रस पी लिया, कल जाके फिर आपने ब्रांडी पी लो, क्या असर करेगा? है ना? दोनों का ध्यान रखना है आपको। जब आप सेवन कर रहे हैं तो उसके ईमानदार रहिए और आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, जहांगीर जी घोड़ी पे चढ़ना है,
है ना, तो आप सफल होंगे एकदम, एकदम साधारण बात, लेकिन कंटिन्यू नियमित। और एक समय ऐसा आएगा कि आप नशा मुक्त हो जाएंगे, आपका 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं होने वाला है। बस आपको अपने मन में इच्छा होनी चाहिए मुझे नशा, ठीक है, यही बताना चाहिए। डकैती की है, मार धाड़ की है, बहुत मेहनत से आप इस मुकाम पे पहुंचे, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। पढ़ने का समय था, अपने राजा पी के कामयाबी हासिल की, पढ़ाई मिट्टी में मिला दी। कमाने के समय जब आपको घर की जिम्मेदारी लेनी थी, आपने लात मार दी कि मैं देश के लिए मरूंगा। आपने स्मोक किया, हीरोइन किया, दारू किया, ना जाने क्या क्या किया। आपका त्याग, आपका बलिदान आपको इस मंदिर में ले आया। ये आपका सौभाग्य है, यही मिट्टी लगेगी। तो आपको जानना चाहिए आपके भाई बंधु जो पूरे हम लोग देश के नागरिक हैं ना भाई, आपका अस्तित्व, आपकी पहचान कहाँ तक है। तो आज मैंने सोचा कि आपके भाई बंधु जो समाज में, देश में तरक्की किए हुए हैं नशा के मामले में, सरकार के पास क्या आंकड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा अपने भाई बंधु के बारे में, बुझला तो अकेले नहीं खा और ही पहलवान लोग बार अपने घर में आग लगा होगा। चलो ठीक है, चर्चा करते हैं नशा से क्या होता है, नशा से क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें हम थोड़ा सा बताते हैं। नशा से निजी जीवन में अवसाद, निजी जीवन किसको बोलते हैं, व्यक्तिगत अवसाद। जैसे अभी ये क्लास है, बहुत सारे लोग होंगे उनको क्लास करने का मन नहीं हुआ, अवसाद में है। अवसाद क्यों है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, घर की याद आ रही है, बिजनेस की याद आ रही है, गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, बुरी से बुरी बातें, अच्छी से अच्छी बातें आपके दिमाग में चल रही है। और आपसे कहा, जब मैंने ये बात उसकी बीवी को बताई कि भाई सामने वाले की भी ये इच्छा है कि भाई जो गलती हो गई आगे से कम परिवार बसा रहे, उधर से भी ऐसा ही पॉजिटिव रिजल्ट आया कि हम भी तो यही चाहते हैं। इसीलिए मैंने ये अजवाइन वाला फॉर्मूला बताया आपको कि आप गरीब हो या अमीर हो, आपकी पहुंच में है। आपने गलती की, कंटिन्यू ना हो, इसकी व्यवस्था तो आपको करनी है ना। मान लीजिए कि आपकी पत्नी कहती है कि मेरा परिवार बसा रहा है, मेरे बच्चे का तरक्की हो, मेरा हस्बैंड कमाए, और आप भी चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ रहूँ, मतलब घर बसाना है, और ये अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा है कि मैं नशा छोड़ दूँ। ये अजवाइन आपका काम करने वाला है। आप अपने पता ही कि सिस्टम यूज करें, कोई भी काम करें, कहीं भी काम करें, जब आपकी अपनी इच्छा नहीं होगी तो कौन पिला देगा महाराज। बात समझ में आ रही है ना। मैं खूब अच्छा खाना बनवा लूँ और आपको भूख नहीं हो, खाएंगे। उसी तरह से अजवाइन का प्रयोग करने से, बार बार प्रयोग करने से आपका मन में नशा के प्रति दूरी बढ़नी तय है। तो पारिवारिक कला नहीं होगा, सामाजिक पहचान पर संकट आ जाता है। आपने एक लाइन बोला तो मुझे आज भी याद है, मार्च का महीना, सारी दुनिया मस्ती करती है और आपके ऊपर प्रेशर आता था, और घर वाले पूछते थे आओगे नहीं छुट्टी में। और आज स्थिति है कि वो आपको बुलाना चाहते थे, आप अपने काम का प्रेशर से, मार्च क्लोजिंग का टाइम रहने से आप नहीं आते थे। लेकिन आज आपके पास पूरा समय है, फिर भी आप नहीं बता पाएंगे कि आप कहाँ हैं। किसी को बोलाकर आप यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। गर्व होगा अपने आप कि आप लोगों ने बचपन से एक सपना देखा था। जैसे आपके पिताजी 100 रुपया कमाते थे, घर का राशन आता था, बच्चे पढ़ते थे, पसंद का खाना होता था, आपने सोचा ये नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं, और आपने किया, आपने नशा किया। अब वो 100 रुपया तो आता है, तो रिहेब में आता है, अपना पसंद का खाना बनता है, अपना पिताजी को ताकत मिलती है। बिना का 80 साल घर तक पहुँचते राम नाम सत्य हो जाएगा। आपकी ये इतनी अच्छी कामयाबी
आपको मुबारक हो, है ना। अब देखिए 10% आबादी, हमारी जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़, मानते हैं ना। 14 करोड़। इसका 10% कितना हुआ? 14 करोड़। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने को अकेला नहीं माने। आपने सिर्फ अपने घर पे लंका नहीं लगाई है यार। बहुत सारे लोग हैं जिनकी संख्या 14 करोड़ है। 14 करोड़ में जो देश 10 जगह मारा है ना। छोटे मोटे देश की संख्या होगी ना, जनसंख्या 14 करोड़ लोग हैं जो आप ही की तरह नशा करते हैं, नशा के आदी हैं। उन्होंने अपनी जवानी मिट्टी में मिला दी, जीते जीते घर में आग लगा दी, माँ बाप गम में मर गए, मिट गए। आपका ज्ञान, आपकी तपस्या ये 14 करोड़ लोगों तक पहुंची है। आप इसी तरह योगदान अपना देते रहें, अपनों को जहन्नुम पहुंचाते रहें। देखिए 10% आबादी नशे के कारण अवसाद, ये साइंस का व्हाट्सअप है, इसमें आप भी आते हैं। नशा के कारण आपको क्या क्या गिफ्ट मिलता है जिंदगी में, जरा उसका नाम लीजिए, सुन लीजिए। अवसाद, डिप्रेशन, एक साइंस वाला वर्ड है जिसको न्यूरोसिस होता है, ब्रेन का होगा, नशा नशा से प्रभावित है। मनोविकृति, हाँ हाँ, पुराने मन आपका ये जो है सही मानसिक बीमारी आपको बिन बुलाए, जैसे बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देता है तो 18 घंटा पढ़ता है, एग्जाम देता है, हर सब्जेक्ट में टॉप लाता है। उसी तरह जब आप गांव में थे, किसी को खैनी खाते देखा होगा, किसी को दाढ़ी पीते देखा होगा, किसी को दारू पीते देखा होगा, किसी को स्नैक लेते देखा होगा, और आपने क्या किया? एक अच्छी पहचान बनाई। हर आपके नाम से आपके माँ बाप का नाम रोशन है, एक पहचान है। देखिए फलाना का बेटा आधा जमीन माँ बेच दिया इसका बाप इसका इलाज कराने में। अब कुछ दिनों के बाद अगर आप नशा करते रहे, आपकी कामयाबी और बढ़ने वाली है। पूरा खानदान रोड पे कटोरा लेके बैठेगा, ठीक है। तो ये जीवन है, आपका कामयाबी है। कई सारी मानसिक बीमारी है। आपके पिताजी ने जब आपका जन्म लिया, आपने लिया, अक्सर घर में जब बेटे का जन्म होता है तो बाप क्या करता है? औकात से बढ़कर खुशियां मनाता है ना। क्या करता है? औकात से बढ़कर खुशियां मनाता है। और बेटा क्या करता है? नशा करता है। आप देखेंगे नशा के कारण आपको कई सारी मानसिक बीमारियां हो रही हैं। नशा देखिए आपको कितनी तरक्की दे रहा है। अब जरा बहुत खुशखबरी वाली बात है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके ये काम करो, लेकिन नशा करने के कारण कुछ लोगों ने सीधा कनेक्ट किया है। आपने देखा होगा मंदिर बने हैं, चर्च बने हैं, मस्जिद बनी है, लोग 5 वक्त मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, पुजारी लोग मंदिर में घंटियां बजाते हैं। क्यों? भाई देव दर्शन हो जाए, भगवान से मुलाकात हो जाए। आप कितने होशियार हैं। 4 चवन्नी मतलब 500,000 रुपये खर्च करके सीधा कांटेक्ट, इसमें किसी प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आदत पड़ गई, एक खिचकी आई और प्लेन पे सवार हो गए, बॉडी रह गया, बॉडी जमीन पर रह गया। 2021 में नशे की लत के शिकार लोगों ने आत्महत्या कर ली। अब कौन सा साल चल रहा है? ये सरकारी आंकड़ा है, मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल में लोग मरे होंगे ना, या सरकारी तंत्र के पास पकड़ा गया होगा, ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा होगी। कितने लोग मर जाते हैं? कौन सा आंकड़ा में इन्वेस्टिगेशन होता है? वहां में कोई मर जाए, लोग सीधे जाके जला देते हैं। फिर भी जो साकड़ी आंकड़ा है सरकारी, वो 10,000 लोगों की है आत्महत्या करने की, नशा के कारण। समझ में आए? आप लोग कितने पीछे हैं? PhD कीजिए,
GST नशा में। माँ को रुलाइए, बहन बेटी को अपने घर में रुलाइए, भूख के कारण रुलाइए, खाने के लिए दर्शा दीजिए। जब आप कमाएंगे नहीं, नशा में डूबे रहेंगे तो भूखे मारेंगे ना, बिना दवाई का मारेंगे ना। इसीलिए आपको जानना चाहिए है, ठीक से बैठो। और वो है जब आपको किसी परिवार में, आपके परिवार में किसी बात से आप नाराज हो गए, घर के खिलाफ से नहीं होता है, घर में झगड़ा झंझट, या आपको किसी पैसे की तंगी हो गई आपके लाइफ में और आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया, परेशानी हो गई, तो आप क्या करते हैं? नशे का सहारा लेते हैं, बेचैनी आ जाती है। जरा देखिए तो चेक कीजिए तो आपके डिपार्टमेंट का काम है, जरा दिखाइए उनको। पारिवारिक आर्थिक समस्या से बचने के लिए लोग नशा करते हैं। पैसे की दिक्कत है, घर में झगड़ा हो गया, टेंशन हो गया, और आप क्या करते हैं? नशा करते हैं। थोड़ा सा आपको जागरूक होना चाहिए कि जिस देश में आप रह रहे हैं, हमारे क्लास में राजीव जी ले जाइए सबको साइड, तुम में ले जाइए वहाँ। आपको जानना चाहिए कि जिस देश में आप वोट देते हैं, जिन नेताओं को आप आगे बढ़ाते हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों ने आपके लिए क्या किया? तो आपको ये 2024 चल रहा है, 2020 में अच्छा कितने जिले हैं अपने यहाँ पूरे देश में? वेरी सिंपल, एक MP, एक जिला, 572 या 500 जो भी हो, यही आंकड़ा है ना, जितने MP उतने जिले, वो काउंटिंग का चीज है। लेकिन 2020 में एक पैदल, ट्रेन से, बस से, जो भी आपका, साइकिल भी ले सकते हैं। नशा में पता थोड़ी चलेगा कि हवा में है कि पैदल है, ठीक है ना? यात्रा करें, वो 272 जिले जाए। क्यों चुने गए मालूम है? यहाँ तो सड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, सरकारी डाटा है। शराब पीने वाले कितने हैं, ड्रग्स लेने वाले कितने हैं? 272 जिले सरकार ने चिन्हित किए हैं, इनको नशा मुक्त करना है। सरकार को आप समझाएं कि वो गलत कर रही है। अरे जिस चीज के लिए आपने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, माँ बाप को सड़क पे ला दिया, 10 बीघा था, 2 एकड़ भी नहीं छोड़े घर बनाने के लिए। आप तो एकदम भगवान महात्मा बुद्ध की तरह जीवन जी रहे हैं। कुछ लेकर आए थे जो लेके जाएंगे, नशा में डूबे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा नष्ट कर रहे हैं। सरकार को समझा, ये मेरा अपना, चाहे गाँव हो या शहर, बी प्लान। जैसे आप कोई साबुन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आइसक्रीम का, तो आपका प्लान क्या होता है? हम इसके होलसेलर के पास जाएं, मेरा प्रोडक्ट फैक्ट्री का, आप उससे मीटिंग करते हैं। वो क्या करता है? रिटेलर के पास जाता है, उसका प्रोडक्ट जो उसने मंगाया है फैक्ट्री से, वो अब रिटेलर क्या करता है? आम पब्लिक को सामान देता है, क्या आइसक्रीम हो। उसी तरह से जो ड्रग्स या नशा करने बेचने वाले लोग हैं, वो प्लान बनाते हैं, प्रयोग करते हैं कि आज ये एरिया है या ये फैक्ट्री है, या रीच है, या कमा कर इसको किस तरह मोटिव करें, नशा में ये भी है, चाहे वो गाँव हो शहर हो। ये हमको लगता है बिजनेस का माइंडसेट है ना, और हम अनजाने में फंसते जाते हैं, ठीक है ना? सरकार ने ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं खोल के देखने वालों का मौका मिलेगा, मेरे लिए भी नया है। आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, सरकार ने एक पोर्टल बनाया। कौन सा? आप किस देश में रहते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है ना? भाई कोनो ठीक नहीं कहिएगा सर, हम लोग पाकिस्तान से, बस आप कुछ भी करवा सकते हैं। NCORD, क्या नाम बोला मैंने? जितने सारे लोग हैं वो स्मार्टफोन चलाने वाले लोग हैं। जब घर जाएंगे, हाथ में मोबाइल आएगा, कभी आप खोल के देखिएगा गूगल पे,
पोर्टल को जो सरकार का बनाया हुआ है, इसमें रहेगा क्या? सब नशा बेचने वाले का नाम है। इनके लिए एक जोरदार ताली। इनको सरकार चिन्हित कर चुकी है, लाइव का इसमें इस पोर्टल पे उपलब्ध है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? जिस देश में आप रहते हैं वो देश आप पे भरोसा करता है। जिस परिवार से आप आते हैं वो परिवार आप पे भरोसा करता है। समझ में आएगा? आप कितने भी नशे में यहाँ डूबे हुए हैं, अगर आप यहाँ रिहेब में रह रहे हैं, आपका परिवार आप पे भरोसा कर रहा है कि नहीं? आपका इलाज हो रहा है कि नहीं? रिहेब में पैसा लग रहा है कि नहीं फैमिली का? तो भरोसा है कि नहीं? ये अगर आपके परिवार का आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा तो पैसा भरा जाएगा यहाँ हर महीना? नहीं सर। अगर आपका इलाज यहाँ हो रहा है तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं कहीं न कहीं आपके प्रति उनके मन में विश्वास है, ये बंदा निकल जाएगा। इसलिए कभी भी यहाँ डिप्रेशन में मत रहो। आपका बिल बहुत गड़बड़, आपकी फैमिली का नहीं है, हर एक महीना नहीं कुछ महीना, लेकिन ये बंदा निकल जाएगा। एक बार कमाई में आ जाएगा, छोड़ देना तो छोड़ देना। इसलिए जिसको भी लगता है कि वो यहाँ से जाने के बाद नशा नहीं छोड़ पाएंगे, आपको अपने परिवार से सीखना चाहिए, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, कि वो लोग आप पे विश्वास करके यहाँ रिहेब में रखे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये जो मेरा पति है, ये जो मेरे पापा हैं, ये जो मेरा भाई है। एक बार सोच ले कि नशा छोड़ना है तो छूटना ही छूटना है। वो लोग क्या कर रहे हैं? कर्ज ले रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। इसके सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, वहाँ भी झुकाना पड़ रहा है। क्यों? यहाँ आपका इलाज करने के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। सिर्फ